ये इसमें नया फॉर्मूला क्या निकाला? जब भी पर आप हारते नहीं है ना, इसीलिए विपक्ष अगर को मेरा दिक्कत सीट है। में जीता, वही प्रॉब्लम है। आप देखिए, एक ही चुनाव है केरला, असम, पश्चिम बंगाल। केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए ईवीएम ठीक है और बंगाल और असम के लिए ईवीएम खराब है। तो ये आर्गुमेंट पता नहीं कौन देते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों। यू शुड इग्नोर इट। लाइक आपका जब घर का बच्चा एग्जाम में कम नंबर मिलते हैं, आके घर में बहाना बताते हैं, द वे यू इग्नोर्ड हिम विथ ए स्माइल, आपको वही दिस एलिगेशन को भी यू शुड इग्नोर विथ ए वेरी गुड स्माइल। आपको लगता है बंगाल में आपने बहुत कैंपेन किया, हिंदू कंसोलिडेशन बहुत हुआ है, इसीलिए बीजेपी की विक्ट्री है? कारण क्या रहा असम और बंगाल? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। देखिए, हिंदू लोग 2019 में भी हमें वोट दिए थे इन एमपी इलेक्शन। फिर आफ्टर एमपी इलेक्शन हम लोग जीते, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुए। 21 में वोट देने के लिए हिम्मत नहीं किया। इस बार गृह मंत्री जी ने सिक्योरिटी का इतना बढ़िया इंतजाम किया था, लोगों में भरोसा आ गया कि हम वोट डालूंगा तो हमारे ऊपर कोई पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होगा। वोट देने का मन तो पहले से ही था। इफ यू लुक एट द वोटिंग परसेंटेज, ये कुछ चमत्कार नहीं हुआ है, दीज आर ग्रेजुअल इवोल्यूशन। जैसे जैसे भरोसा आते रहा, बीजेपी का वोट बढ़ते रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल में बदलाव होगा, बदला नहीं। आपको लगता है यह असम में भी लागू रहेगा? देखिए, बंगाल वी आर विनिंग फर्स्ट टाइम। प्रधानमंत्री जी ने जब असम में चुनाव जीते थे इन 2016, ही हैज कम टू गुवाहाटी एंड ही सेड ए फॉर असम। तो प्रधानमंत्री जी का हर स्टेट के लिए अलग अलग चिंता है, अलग अलग उनका आकांक्षा है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। एंड प्रधानमंत्री जी का बंगाल के लिए एक एक्सपेक्टेशन अलग है, असम के लिए एक एक्सपेक्टेशन अलग है। बट बंगाल का जो विजय हुए, ये देश का विजय हुआ, बिकॉज अभी आवर सेकेंड नेक विल बी सिक्योर्ड, इंडो बांग्लादेश फेंसिंग कैन बी इरेक्टेड। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, बंगाल का विजय बीजेपी का नहीं हुआ है, ये विजय देश का हुआ है, भारत का विजय हुआ है। 2021 में बहुत वायलेंस हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल, और लोग असम की तरफ आए थे। इस बार व्हाट इज योर सेंस? इस बार कोई नहीं इंटेलिजेंस आया क्या? है, इस बार कोई नहीं आया है, इस बार कोई नहीं आया है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण में ही बोल दिया है कि परिवर्तन अभी से महसूस होना चाहिए। और इफ यू सी दैट देयर इज एब्सोल्युटली नील पॉलिटिकल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, सो we have already achieved, we have already delivered one of our biggest election promise. Himanta Dada, in your second time as chief minister, in your second term as chief minister, आपका अपना एजेंडा क्या होगा? You have to, देखिए, अभी मैं सीएम बना नहीं हूँ। You have to ask Nitin Nabin ji who will be the CM of Assam. But our party will work tirelessly with a strong resolution to secure the identity of Assamese people in Assam and to bring a new wave of development. After an increased mandate, आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आई थिंक हमारे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता का अधिकार नहीं होता है हमारा जन्म कुंडली खुद को लिखने का। सो दैट राइट्स वी गिव इट टू आवर नेशनल प्रेसिडेंट। आपकी बात हुई कल प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, नेशनल प्रेसिडेंट से? क्या कहा उन्होंने? ऑब्वियसली कल सब लोग बहुत खुश है। 100 सीट का ऊपर आउट ऑफ 126 getting 100 plus seat in a state where 40% is the population belongs to a Muslim community. It is a huge victory for BJP.
आप खाली एक बार अंदाज लगाइए, असम में 40% पॉपुलेशन इज मुस्लिम, then the total number of seats is 126 and you are winning 102. Every possible potential voters had voted for your party, and every single MLA barring 7 in 102 won by more than 20,000 votes, and even winning margin has gone up to 99,000 in certain cases. So this is a huge victory for BJP, and probably Assam has also inserted its name after Gujarat and Haryana in securing 3 consecutive victory for the party. So everybody is happy, everybody is extremely happy. हिमंता दादा, आज राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? आप ओमान में एंजॉय करिए और थोड़े दिन, और हो सकता है तो आप उधार ही रह जाइए, आइए मत भारत को। गौरव गोगोई को क्या रहता ही नहीं है, तो थोड़ा बीच बीच में आके जो गौरव गोगोई को ही है, मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता उनको, इसलिए मेरा एडवाइस तो नहीं मानेगा, बट ठीक है, आप जहां है अच्छा से रहिए, भगवान आपको खुश रखिए। आप उसी को एडवाइस दे सकता है ना जो एडवाइस मानेगा। पवन खेड़ा को क्या कहेंगे, आज मैसेज क्या देंगे? आप आइए असम, आपको नोटिस मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप असम आइए, आराम से आइए, पहले माँ को दर्शन कीजिए, माँ कामाख्या को, फिर पुलिस थाना में आइए और सचमुच बताइए, एंड आप वकील को भी लेके आइए साथ में, so that you do not accuse some other way बाद में, और आप टीवी सीसीटीवी का सामने आपको हम लोग जो भी पुलिस पूछेगा वो पूछेगा, और आपको विल गिव यू टी विथ पेरा, ओरिजिनल पेरा, इट इज नॉट, आई एम नॉट मीनिंग समथिंग एल्स। असम में बहुत अच्छा पेरा मिलते हैं। Our Pera Forum location near Kaziranga, we have a place called Bokakhat, and we produce the best quality of Pera in there. चलिए, we are looking forward. हिमंता दादा, आप पवन खेड़ा को ले जाएंगे, पेड़ा खिलाएंगे, और एज चीफ मिनिस्टर अपना पूरा एजेंडा पूरा करेंगे। एक असम में एक न्यू क्वालिटी का पेड़ा भी, असम में एक न्यू क्वालिटी का पेड़ा हर दुकान में मिलता है, और लोगों ने पवन पेड़ा नाम में ब्रांड बनाया है, तो कभी मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपको भी खिलाऊंगा। नहीं, मुझे पवन पेड़ा से मत डराइए, आप पवन खेड़ा को वो वाला पेड़ा खिलाइएगा। आपको इट इज वेरी टेस्टी, आई कैन एश्योर यू दिस इज वेरी टेस्टी। नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को वो वाला पेड़ा खिलाइएगा, लेकिन बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ स्टुपेंडस विक्ट्री इन असम, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एज हिमंता 2.0। थैंक यू नाविका जी, थैंक यू। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए असम में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, असम में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला आलाकमान करेगा।